ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। विशालकाय हनुमान जी की गर्जना सुन तमोगुणी राक्षस भयभीत होकर जग पड़े। वे नाना प्रकार के पाश, खड़ग, फरसे तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चैत्य प्रसाद की ओर दौड़े। अत्यंत मनोहर अशोक वाटिका की दुर्दशा देखकर वे अत्यंत चकित हो गए। असुरों ने कुपित होकर पवन पुत्र पर आक्रमण कर दिया, किंतु अनंत शक्ति संपन्न श्री हनुमान के सम्मुख वे क्षण भर भी टिक न सके। प्रासाद के कंगोरों एवं वृक्षों के आघात से वे वहीं मर मिटे। कुछ विकट मुख वाली भयानक राक्षसियों ने श्री जनक नंदनी के पास जाकर उनसे पूछा, यह वानराकार विकट वीर कौन है? माता सीता ने उत्तर दिया, राक्षसों की माया तो तुम ही जानती हो, मैं दुखिनी क्या बताऊं। मृत्यु से बचे 2-4 असुर प्रहरी और राक्षसियां रावण के समीप पहुंची और उन्होंने कहा, लंकाधिपति, तुम्हारी लंका में एक ऐसा वानर आया है, फल फूलों की गिनती नहीं, वृक्षों को उखाड़ बगाया है। प्रभु, एक वानराकार प्राणी पता नहीं कहां से आकर अशोक वाटिका में प्रविष्ट हो गया। उसने पहले तो सीता जी से बात की और फिर हमारे देखते ही देखते संपूर्ण अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। वाटिका का एक वृक्ष भी सुरक्षित नहीं रह पाया है। इतना ही नहीं, उस दुस्साहसी ने हमारे मणि निर्मित चैत्य प्रसाद को भी तोड़ डाला है और हमारे समस्त रक्षकों को भी मारकर अब भी वहां सर्वथा निर्भय और निश्चिंत बैठा हुआ है। प्रहरी सैनिकों में हम 2-3 ही किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर यहाँ तक आ सके हैं। रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अभी दुस्वप्न देखा था। स्वप्न में भी एक विकट वानर उसे बुरी तरह तंग कर रहा था। उसने तुरंत सशस्त्र सैनिकों की एक विशाल वाहिनी भेजी। उस विशाल स्वर्ण शैलाभ कपिश्रेष्ठ लोहे के विशाल खंभों को लेकर टूटे फूटे मंदिरों के सामने बैठे असुरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन महातेजस्वी श्री पवन पुत्र का मुख अरुण वर्ण और आकृति अत्यंत भयानक थी। असुरों की विशाल वाहिनी आती देखकर उग्र वेग हनुमान जी ने भयानक गर्जना की। मल्ल विद्या के परमाराध्य श्री आंजनेय की विकट मूर्ति देखकर एवं उनकी भयानक गर्जना सुनकर राक्षस वीरों का हृदय कांप उठा। उन्होंने वानरेश्वर हनुमान जी पर एक साथ ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु अमित विक्रम क्रोध संरक्त लोचन श्री पवन पुत्र के प्रहार के सम्मुख विवश होकर कुछ ही क्षणों में मृत्यु मुख में वे प्रविष्ट हो गए। असुरों की विशाल वाहिनी के विनाश की सूचना रावण के पास पहुंची। वह इस संवाद से अत्यंत चकित हुआ। उसने अपने मंत्री प्रहस्त के पुत्र जम्बूमाली को शत्रु वानर को बंदी बनाकर या मृत रूप में लाने के लिए भेजा। जम्बूमाली विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। वह क्रोध में उन्मत्त होकर अशोक वाटिका के लिए चला। चैत्य प्रसाद भंजक हनुमान जी फाटक के छज्जे पर खड़े थे। सशस्त्र असुर वीर को अपनी ओर आते देखकर वे प्रसन्नता पूर्वक गर्जना करने लगे। जम्बूमाली ने श्री पवन पुत्र पर तीक्ष्णतम शरों की वर्षा की। हनुमान जी घायल हुए, किंतु उन्होंने एक ही झटके में उसका गर्भ मिटा दिया। असुर का प्राणहीन शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली और अपने किंकरों की मृत्यु की सूचना पाकर राक्षसाधीप रावण आश्चर्य में डूब गया। उसने अपने मंत्री के अमित तेजस्वी, अत्यंत बलवान, धनुर्धर, अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले 7 पुत्रों को भेजा। वे सातों अद्भुत वीर अपनी सशस्त्र वाहिनी के साथ
एकाकी रुद्रांश को मारने चले। वे परम पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सुवर्ण से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह से आगे बढ़े। उधर सूर्य देव के समान तेजस्वी श्री पवन कुमार प्रचंड लोह स्तंभ लिए असुर सेना की प्रतीक्षा में बैठे थे। असुरों ने उन पर एक साथ भयानक वर्षा की। समर प्रिय परम पराक्रमी श्री हनुमान जी ने अपने तीक्ष्णतम शरों से अपनी रक्षा करते और घोर गर्जना द्वारा उन्हें भयभीत करते हुए उन पर आक्रमण किया। कुछ ही देर में सहस्त्रों सैनिकों के साथ सातों मंत्री कुमार धराशायी हो गए। बची खुची सेना भयाक्रांत होकर भाग गई। पुनः रावण के पास सूचना पहुंची। इस संवाद से वह भयभीत हो उठा, किंतु उसने मन को संयमित कर अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उसने अपने महान वीर, नीति निपुण एवं धैर्यवान विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रहर्ष और भास्कर्ण नामक 5 सेनापतियों को श्री हनुमान जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। दशग्रीव के 5 सेनापति अपनी विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका पहुंचकर उग्र नेत्र हनुमान जी पर एक साथ ही टूट पड़े। उस समय हरांशज हनुमान जी का आकार भयानक पर्वत तुल्य हो गया। उनकी भीषणतम आकृति एवं आकाश को विदीर्ण करने वाले गर्जन से असुर निष्प्राण हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र परम शक्ति संपन्न श्री अंजना नंदन को खिलौने समान प्रतीत हुए। उन्होंने कुछ ही क्षणों में समूची सेना के साथ 5 सेनापतियों को रौंद डाला। उनकी लाशों से वहां की धरती पट गई। वानराधीश श्री पवन नंदन लोह स्तंभ लिए मुख्य फाटक पर खड़े होकर अन्य राक्षस वीरों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय क्रोध संरक्त लोचन कपि सतम असुरों का संहार करने के लिए उद्गत भयानकतम काल तुल्य प्रतीत हो रहे थे। राक्षस राज दशानन ने 5 सेनापतियों के सैनिकों एवं वाहनों सहित मारे जाने का दुसंवाद सुनकर अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा। युद्ध के लिए ये उत्कंठित रहने वाला वीरवर अक्षय कुमार अत्यंत उत्साह पूर्वक उठ खड़ा हुआ। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि सुवर्ण मंडित रथ पर आरूढ़ होकर कपीश्वर की ओर चला। उसके रथ में धनुष, बाण, तरकस, तलवार, शक्ति तोमर आदि समस्त अस्त्र शस्त्र यथा स्थान यथा क्रम में रखे हुए थे। अक्षय कुमार ने समरशूर हनुमान जी पर प्रचंड वेग से आक्रमण किया, किंतु भूधराकार श्री महादेवांशज आकाश से सीधे उनके रथ पर कूद पड़े। उनके रथ, अश्व और सारथी सभी समाप्त हो गए। वीरवर अक्षय कुमार रथ से कूदकर पवन पुत्र पर अस्त्र प्रहार करना ही चाहते थे कि वे पुनः आकाश में उड़ गए। उनके पीछे राक्षस अक्षय कुमार भी दौड़े। हनुमान जी ने अत्यंत फुर्ती से उनके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए और उन्हें आकाश में ही हजारों बार वेग पूर्वक घुमाकर जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। आकाश से नीचे गिरने पर असुर राज के प्राण प्रिय पुत्र के किसी भी अंग का पता नहीं चला। केवल यत्र तत्र खून की क्षीण धारा बहती दिख रही थी। हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर विस्मय के साथ परम तेजस्वी साक्षात काल तुल्य श्री रुद्रांशज का दर्शन किया। श्री पवन पुत्र पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा डटे। अक्षय कुमार की मृत्यु का अत्यंत दुखद समाचार रावण के पास पहुंचा। उसने बड़ी कठिनाई से अपना मन स्थिर किया और प्रज्वलित रोषानल में दग्ध होता हुआ महाकाय रावण स्वयं हनुमान जी को पकड़ने चला, किंतु इंद्रजीत ने उन्हें रोक कर कहा, महाभाग, मेरे रहते आप क्यों दुखी होते हैं? मैं अभी उस वानर की चंचलता शांत करता हूँ।
इंद्रजीत को वानर राज श्री हनुमान के साथ युद्धार्थ जाने के लिए उद्गत देखकर रावण ने उसे सावधान करते हुए कहा, पुत्र, उस वानर की गति अथवा शक्ति का कोई माप तोल या सीमा नहीं है। वह अग्नि तुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से मारा नहीं जा सकता। अतएव तुम प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर अपने धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और एक ऐसा पराक्रम कर दिखलाओ जो व्यर्थ सिद्ध ना हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपने पिता के यह वचन सुनकर वीरवर मेघनाथ ने युद्ध के लिए निश्चित विचार कर 10 ग्रीव की परिक्रमा की और वह अपने अद्भुत रथ की ओर चल पड़ा। महापराक्रमी इंद्रजीत अपने तेजस्वी रथ पर बैठकर अनेक राक्षसों के साथ पवन पुत्र के समीप पहुंचा। उसका भयानक सिंहनाद सुनकर सर्वप्रथम श्री हनुमान जी लोह स्तंभ लिए आकाश में उड़ गए। धनुर्धर मेघनाथ ने अपनी तीक्ष्ण शरों से हनुमान जी को बींध दिया। उनके शरीर से रक्त की धारा बह चली। बृहत्काय हनुमान जी ने कुपित होकर लोह स्तंभ के प्रबल प्रहार से उनके सारथी को मारकर रथ को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। मेघनाथ के कितने ही वीर राक्षस रक्त वमन करते हुए यमलोक से धारे। महाकपीश्वर की शक्ति के सम्मुख कोई वश चलता ना देखकर इंद्रजीत ने ब्रह्मपाश छोड़ा। नित्य मुक्त श्री पवन कुमार को विधाता ने ब्रह्मपाश से मुक्त रहने का वरदान पहले ही दे दिया था, किंतु श्री अंजना नंदन मर्यादा का अतिक्रमण करना नहीं जानते। वे ब्रह्मपाश को सम्मान प्रदान करने के लिए उसमें बंध गए। मायातीत पवन पुत्र के पृथ्वी पर गिरते ही सभी असुर उनके समीप आकर उन्हें डांटने फटकारने लगे। उन्होंने प्रसन्न आत्मा हनुमान जी पर अपशब्दों की वर्षा करते हुए उन्हें वलकल की रस्सियों से अच्छी प्रकार कसकर बांध दिया और श्री राम भक्त हनुमान जी ब्रह्मपाश से स्वतः मुक्त हो गए। उन राक्षसों को यह पता नहीं था कि ब्रह्मपाश का बंधन दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। ब्रह्मपाश से मुक्त वानर शिरोमणि को केवल वृक्षों के वलकल से बंधा देखकर मेघनाथ अत्यंत उदास और चिंतित हो गया। मंत्र शक्ति से परिचित इंद्रजीत अच्छी प्रकार जानता था कि एक बार विफल होने पर इसका प्रयोग दूसरी बार संभव नहीं। मेघनाथ को अपनी विजय संदिग्ध सी प्रतीत हुई। अनंत मंगलामय ज्ञान मूर्ति श्री पवन नंदन यद्यपि ब्रह्मपाश से मुक्त हो चुके थे, किंतु उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे वे इस बात को जानते ही ना हो। वे डरे हुए से प्रतीत हो रहे थे। राक्षस श्री पवन पुत्र को रावण के समीप ले चले। मार्ग में उन्हें देखकर पुरवासी दौड़े आते और उनके पीछे चलते हुए उन्हें घूंसे मारते, गालियां देते और उनके बाल नोचते लेते थे। किंतु श्री रामदूत हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य संपादन करने के लिए सब कुछ सुन सह रहे थे। वे लंका के मार्गों को एवं सैन्य संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को ध्यान पूर्वक देखते जा रहे थे। इस प्रकार मेघनाथ उन्हें रावण के पास ले गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण की सभा में पिता के सम्मुख पहुंचकर मेघनाथ ने कहा, इस असाधारण वानर ने हमारे अनेक वीर राक्षसों के प्राण ले लिए हैं। मैं इसे ब्रह्मा के वर प्रभाव से बांधकर ले आया हूँ। अब आप मंत्रियों से परामर्श कर जैसा उचित समझे करें। नीति निपुण हनुमान जी ने राक्षस राज की अद्भुत सभा को ध्यान पूर्वक देखा। तपते हुए सुवर्ण के समान तेज और बल से संपन्न राक्षस राज दशानन नाना प्रकार के रत्नों से चित्रित स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर बैठा था।
उसके मस्तक सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुक्तों से उद्भासित हो रहे थे। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उनके पास बैठे थे। महावीर श्री हनुमान भयानक राक्षसों से पीड़ित होने पर भी अत्यंत आश्चर्य के साथ दशग्रीव को देख रहे थे। दीप्तिशाली राक्षस राज के तेज से प्रभावित होकर धर्म मूर्ति श्री पवन पुत्र ने मन ही मन कहा, इस अद्भुत रूप, अनुपम शक्ति और आश्चर्यजनक तेज से संपन्न रावण में यदि प्रबल अधर्म ना होता तो यह दशानन इंद्र सहित संपूर्ण लोकों का संरक्षक हो सकता था। दैत्यराज रावण अपने सम्मुख पिंगलाक्ष, पिंगकेश और पिंगरोमा वानर श्री हनुमान जी को देखकर रोष से जल उठा। उसने अपने सामने बैठे कंजल गिरी के समान कृष्ण वर्ण अपने मंत्री प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बंदर से पूछो तो सही, यह कौन है, कहां से आया है, इसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इसने अशोक वाटिका क्यों ध्वस्त कर दी, इससे योद्धाओं के साथ मेरे प्राण प्रिय पुत्र को क्यों मार डाला। प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर, तुम घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यदि तुम सच सच बतला दो तो तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगी, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। श्री राम भक्त हनुमान जी त्रैलोक्य विजय रावण की सभा में भी सर्वथा निशंक और निर्भय थे। उन्होंने मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण करना आरंभ किया। लंकाधिपति रावण जिन अनंत महिमामय परम प्रभु का आश्रय ग्रहण कर माया निखिल सृष्टि की रचना करती है, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेषजी वनों एवं पर्वतों सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, और जो प्रत्येक युग में गौ, ब्राह्मण, देव समुदाय एवं धर्म की रक्षा तथा तुम्हारे जैसे धरती के भारभूत राक्षसों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, मैं उन भगवान श्री राम का दूत हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता, दशरथ कुमार ने भगवान शंकर के उस कठोरतम धनुष को मृणाल तुल्य तोड़ डाला, जिसे तुम हिला तक नहीं सके थे। खरदूषण और तृष्णा को 14,000 राक्षसों के साथ अकेले मार डालने वाले श्री राम को तुम नहीं जानते। अरे, तुमको अपनी कांख में दबा कर रखने वाले बाली को उन्होंने एक ही बाण से मार डाला। तुम उन्हें ना जानने का स्वांग भले ही रच लो, पर वे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, जिनकी सती पत्नी को तुम चोरों की भांति चुरा कर ले आए हो। रावण, तुम अच्छी प्रकार देख लो और समझ लो, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न परम प्रभु श्री राम का दूत, परम प्रतापी पवन देव का पुत्र हनुमान हूँ। किष्किंधापति श्री राम सखा सुग्रीव ने माता सीता देवी की खोज के लिए व्यग्र होकर कोटि कोटि वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा है। उन्हीं का भेजा हुआ मैं शत योजन सागर लांघकर यहाँ आया हूँ। मैंने माता सीता का दर्शन कर लिया है। तुम माता भगवती सीता को लंका का विनाश करने वाली कालरात्रि ही समझो। माता सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है। रावण, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा, त्रिनेत्र त्रिपुरारी, सहस्त्राक्ष इंद्र, देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष ये सब मिलकर भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सम्मुख नहीं टिक सकते।
मैं तो प्रभु के आदेशानुसार माता सीता का दर्शन करने गया था। मुझे जोरों की भूख लगी थी, इस कारण फल खाने लगा। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने वृक्षों को तोड़ा, किंतु तुम्हारे सैनिक मुझ पर प्रहार करने लगे। भला अपना शरीर किसे प्रिय नहीं है? अतः जिन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उन्हें मार डाला। इसमें मेरा क्या दोष है? अपराध तो तुम्हारे पुत्र ने किया है, तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। मैं यहाँ अन्याय पूर्वक बांध कर लाया गया हूँ। कपीश्वर हनुमान जी की चतुरता पूर्ण वाणी सुनकर देवगण प्रसन्न हो उठे और राक्षस गण भयाक्रांत होकर कांपने लगे। श्री राम की शक्ति की महिमा सुनकर उनका मनोबल गिर गया। रावण क्रोध पूर्वक दांत पीसने लगा, परंतु परम बुद्धिमान मंगल मूर्ति श्री हनुमान दशग्रीव के यथार्थ हित के लिए अत्यंत शांति पूर्वक उपदेश करते रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंकाधिपति, तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंशों में उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्य नंदन विश्रवा जी के पुत्र और कुबेर जी के भाई हो। अतः देखो, तुम तो देहात्म बुद्धि से भी सक्षम नहीं हो, फिर आत्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो। इसमें तो कहना ही क्या है? तुम सर्वथा निर्विकार हो। इसीलिए शरीर, बुद्धि, इंद्रियां और दुख आदि ये ना तुम्हारे गुण हैं और ना तुम इनके हो। इन सब का कारण अज्ञान है और स्वप्न दृश्य के समान ये सब असत हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्म स्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने पर भी किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके दुख आदि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह, इंद्रिया, प्राण और शरीर से मिला हुआ है। ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण है और मैं चिन्मात्र, अजन्मा, अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्म है और प्राण वायु रूप ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप, अविकारी तथा देह आदि के संघात से पृथक और उसका स्वामी है। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामते, मैं तुम्हें आत्यांतिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध हो जाने पर मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसीलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष, सर्वव्यापक आदि नारायण लक्ष्मीपति हरि भगवान का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रु भाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल श्री राम का भजन करो। माता सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित भगवान श्री राम की शरण में जाकर उन्हें नमस्कार करो। इससे तुम भय से छूट जाओगे। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा श्री राम का भक्ति पूर्वक ध्यान नहीं करता, वह दुख तरंग वाली से पूर्ण संसार समुद्र का पार कैसे पा सकता है। यदि तुम भगवान श्री राम का भजन नहीं करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं कर सकोगे और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे की ओर ही ले जाओगे।
तो फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना ना रहेगी। असुरराज, मैं तुमसे पुनः पुनः विनीत प्रार्थना करता हूँ कि तुम माता सीता को अत्यंत आदर पूर्वक आगे करके भगवान के समीप ले चलो और उनके चरणों में गिरकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विश्वास करो, वे दया धाम श्री राम तुम्हें निश्चय ही क्षमा कर देंगे। फिर तुम लंका में निष्कंटक राज्य का उपभोग करोगे। तुम्हारा लौकिक और पारलौकिक जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा, तुम धन्य हो जाओगे। भक्तवर श्री अंजना नंदन दशग्रीव के परम कल्याण के लिए उसे अमृतोपम उपदेश दे रहे थे, किंतु भावी वश दुर्बुद्धि राक्षस राज को वह बहुत अप्रिय लगा। उसके नेत्र लाल हो गए। अत्यंत कुपित होकर उसने कहा, वानराधम दुष्ट बुद्धे, मेरे सामने तू अन्नगल प्रलाप करने का दुस्साहस कैसे कर रहा है? वनवासी राम और सुग्रीव की क्या शक्ति है? पहले तो मैं यहीं तेरा वध करता हूँ और फिर सीता को मारकर तेरे राम लक्ष्मण और सुग्रीव को भी उनकी सेना के सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। दशानन की मिथ्या दर्पोक्ति को विशुद्ध आत्मा श्री मर्काटाधीश के लिए सह लेना संभव नहीं था। दांत किटकिटाते हुए उन्होंने कहा, अधम राक्षस राज, तेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है, इसी कारण तू प्रलाप कर रहा है। मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ। मेरी शक्ति और पराक्रम की कल्पना तू भी नहीं कर सकता। तेरे जैसे कोटि कोटि पापात्मा मेरी समानता करने में समर्थ नहीं है। दुरात्मा रावण प्रज्वलित क्रोधाग्नि से जल उठा। उस क्रोधोन्मत्त असुर ने चिल्लाते हुए अपने असुरों को आज्ञा दी, राक्षसों, तुम इस वानर का वध कर डालो। अनेक वीर राक्षस कपीश्वर की ओर झपटे ही थे कि वार्तालाप कुशल विभीषण जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण को शांति पूर्वक समझाते हुए कहा, वीरवर लंकेश्वर, धर्म की व्याख्यान करें, लोकोचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप क्रोध को त्याग कर विचार करें। सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होता। वह भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः उसे कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। दूत के लिए अंग भंग आदि अन्य प्रकार से बहुत दंड है। आप उनमें से किसी का उपयोग कर सकते हैं। अनुज विभीषण के देश काल के उपयुक्त हितकर वचन सुनकर नितिज्ञ रावण ने कहा, विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु वध के अतिरिक्त इसे दूसरा कोई दंड अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है, अतः यथाशीघ्र इनकी पूंछ जला दी जाए। यह दुमकटा बंदर अपने बनवासी स्वामी के समीप जाकर उसे स्वयं काल के गाल में खींच लाएगा। दशानन ने पुनः आज्ञा दी, असुर गणों, तिरस्कार करते हुए इसको लंका की सड़कों, चौराहों और गलियों में घुमाओ और अंत में इसकी पूंछ में आग लगा दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंका दहन। सत्व गुणशाली परम पराक्रमी कपि कुंजन श्री अंजना नंदन ने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए अपने दिव्य आकार को छिपा रखा था। लंकाधिपति रावण का आदेश पाते ही मूढ़ राक्षस घृत और तेल डुबा डुबा कर चिथड़े और वस्त्र उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। परम कौतुकी पवनात्मज ने अपनी पूंछ लंबी कर दी। दुष्ट दशानन के आज्ञा पालक असुर हनुमान जी की पूंछ में जितने ही वस्त्र लपेटते, वह उतनी ही लंबी होती जाती। कपिराज की इस क्रीड़ा से लंका में वस्त्र एवं तेल घृत का अभाव होने लगा, पर असुर कब मानने वाले थे।
उक्त राक्षसपुरी में जहाँ से जितना वस्त्र, तेल और घृत प्राप्त हुआ, सब एकत्र कर लिया गया। वस्त्र को पूंछ में अच्छी प्रकार लपेटकर उसे दृढ़ रज्जू से बांध दिया गया और फिर असुरों ने उसे अच्छी प्रकार भिगो देने से बचे खुचे तेल और घी को भी ऊपर से उंडेल दिया। दृढ़ रज्जू में जकड़े हुए कपि कुंजर श्री केशरी किशोर को राक्षस पकड़कर प्रसन्नता पूर्वक ले चले। वे शंख और भेरी बजा बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें गली गली घुमाने लगे। राक्षस और उनके बच्चे शत्रु दमन श्री हनुमान जी के पीछे पीछे ताली बजाते, उन्हें गाली बकते, घूंसा मारते, उनके बाल नोचते तथा उन पर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए चल रहे थे। किंतु परम बुद्धिमान हनुमान जी अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए मन में तनिक भी दुख ना मानकर सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सह रहे थे। उन्होंने रात्रि में दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए उस नगर को अच्छी प्रकार नहीं देखा था और अब वे रावण प्रदत्त इस दंड से राक्षसों की विशाल पुरी में विचरते हुए उसे भली भांति देखने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक अद्भुत विमान, सुंदर चबूतरे, वशीभूत गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां, घरों के मध्य भाग, गढ़ द्वार एवं प्रख्यात राक्षसों के आवास आदि सब महत्वपूर्ण स्थान ध्यान पूर्वक देख लिए। राक्षसों ने हनुमान जी को बांधकर लंका में सर्वत्र घुमाया और जी भरकर उनका तिरस्कार किया। तत्पश्चात प्रमुख चौराहे पर आकर सब श्री हनुमान जी को घेर कर खड़े हो गए। चारों ओर हर्षोल्लास की ध्वनि होने लगी। उसी बीच रावण के एक प्रमुख वीर ने पूंछ में आग लगा दी। अग्नि प्रज्वलित हुई और राक्षस राक्षसियां सब हर्षातिरेक से ताली पीट पीट कर नाचने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बल बुद्धि निधान हनुमान जी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। बस असुरों द्वारा बांधा गया बंधन ढीला पड़ गया। श्री पवन पुत्र बंधन मुक्त हुए और फिर उन्होंने वृद्धकार रूप धारण कर लिया। उन्होंने वेग पूर्वक अपनी पूंछ घुमाई ही थी कि राक्षस सहमे, किंतु रुद्रांशज ने उन्हें अपनी पूंछ से ही मारना आरंभ कर दिया। हनुमान जी की पूंछ का आघात वज्रपात के सदृश हो रहा था। बालक, युवा एवं वृद्ध राक्षस नर नारी भयभीत होकर भागने लगे, किंतु वे जहां भी भागते पूंछ वहीं उन्हें काल सर्प की भांति लपेट लेती। अग्नि की ज्वाला में छटपटाते हुए असुर पृथ्वी पर जोर जोर से पटके जाते, तड़पने भी नहीं पाते और तुरंत मर जाते। इस प्रकार वहां एकत्रित समस्त असुरों का वध कर हनुमान जी लंका की एक अत्यंत विशाल गगनचुंबी अट्टालिका पर चढ़ गए। जिस समय पवन नंदन हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, उसी समय एक भयानक राक्षसी ने दौड़कर माता जानकी से कहा, सीते, तुम जिस बंदर से बात कर रही थीं, उसे बांधकर उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है। उसे अत्यंत अपमान के साथ लंका की गलियों में घुमाया गया है। माता जानकी सहसा कांप उठी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा, विशाल लंकापुरी में अग्नि की प्रचंड ज्वाला फैली हुई है। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यदि मैं अपने प्राणनाथ पति देव की विशुद्ध सेविका हूँ और यदि मुझ में तपस्या तथा पतिव्रत्या का बल है, तो तुम पवन पुत्र हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। एक तो पतिव्रत्या की ही अमित शक्ति, पतिव्रता देवी इच्छा होने पर संपूर्ण सृष्टि को उलट पुलट कर सकती है। दूसरे, निखिल सृष्टि की स्वामिनी
जगजननी मूल प्रकृति स्वयं शक्ति की प्रार्थना। तीखी लपटों वाले अग्निदेव श्री हनुमान के लिए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिणा भाव से उठने लगी। स्वयं हनुमान जी चकित होकर सोचने लगे, अरे अग्नि तो प्रज्वलित है, पर इनके स्पर्श से विशाल अट्टालिकाएं धाएं-धाएं जल रही हैं, किंतु मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। निश्चय ही माता सीता की दया, मेरे परम प्रभु के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मेरे लिए शीतल बन गए हैं। जय श्री राम। उस विशाल गगनचुंबी अट्टालिका में आग लगाकर भयानक मूर्ति श्री हनुमान दूसरे महल पर कूदे। उस समय उनकी भीषण गर्जना से आकाश विदीर्ण हो रहा था। उस गर्जन मात्र से कितने ही असुरों का प्राणांत हो गया। राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर गए और बड़े-बड़े वीर राक्षसों का हृदय कांप उठा। जय श्री सीताराम। रावण के महान दुर्ग का ध्वंस करते हुए मैनाक वंदित महान वेगशाली कपीश्वर उछलकर प्रहस्त के महल पर पहुंच गए और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर में आग लगाते हुए श्री रामदूत ने क्रमशः वज्रद्रष्ट, शुक, बुद्धिमान, सारण, इंद्रिय विजय, मेघनाद, जम्बूमाली और सुमाली के महलों को फूंक दिया। उस समय अग्नि की भयानक लपटों में अरुण वर्ण श्री मारुतात्मज प्रत्यक्ष काल की मूर्ति देख रहे थे। अत्यंत भयभीत असुर उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। अमित वेगशाली कपीश्वर में अद्भुत स्फूर्ति थी। वे एक महल पर जाकर अपनी प्रज्वलित पूंछ से उसके आंगन द्वार और वातयानों में प्रवेश कर इतनी शीघ्रता से आग लगाकर दूसरे महल पर कूद पड़ते कि विश्वास करना भी कठिन था कि यहाँ एक ही हनुमान जी हैं। राक्षसों को सर्वत्र सभी महलों पर मरकटाधीश श्री हनुमान जी ही आग लगाते हुए दिख रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने अत्यंत शीघ्रता से रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, रसुकर्ण, दृष्ट, राक्षसा रोमश, रणोत्मत ध्वजग्रीव, भयानक विधुजीवः, हस्तिमुख कराल, विशाल, शोणिताक्ष, मक्राक्ष, नारांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि समस्त प्रमुख राक्षसों के भवन तथा अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, सैन्य शिविर आदि में आग लगा दी गई। उसी समय अपने पुत्र के कार्य में सहायता करने के लिए पवनदेव तीव्र गति से बहने लगे। इस कारण आग और भी अधिक प्रज्वलित हो गई। सोने, चांदी तथा रत्नों के महल पिघल कर बहने लगे। लंका के स्त्री, पुरुष और बालक, वृद्ध सभी असुरों में त्राही मच गई। लाखों असुर इस अग्निदाह से ही काल के गाल में चले गए। किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सबको अपने प्राणों के लाले पड़े थे। अन्न, वस्त्र, आभूषण, गज, अश्व, खच्चर, रथादि जहाँ के तहाँ अग्नि में जल रहे थे। अपने प्राण के सम्मुख उनकी चिंता कौन करता। अनाथ और असहाय की भांति रावण की लंका प्रचंड अग्नि में धाएं जल रही थी। पशु, स्त्री, बच्चे चित्कार कर रहे थे, पर त्रैलोक्य विजयी असुर कुछ नहीं कर पा रहे थे। सर्वथा अवश और निरुपाय थे वे। उधर जिन घरों में अग्नि कुछ शांत होती, मारुत नंदन उनमें पुनः अग्नि प्रज्वलित कर देते। वे लंका को उलट पलट कर जला रहे थे। अपने दुर्लभ अलौकिक भवन को जलते देखकर दशग्रीव का हृदय कांप उठा, पर अपना मनोगत भाव छिपाते हुए उसने राक्षसों को आज्ञा दी, वीरों, इस अधम वानर को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। स्वामी का आदेश प्राप्त कर मेघनाथ आदि वीर शस्त्र धारण कर एकत्र हुए, किंतु वे किसे पकड़े। वे जिधर जिस अट्टालिका पर दृष्टि डालते, उन्हें उधर उसी अट्टालिका पर हनुमान जी की काल तुल्य भयानक मूर्ति दिख पड़ती। हनुमान जी ने अपनी वज्र तुल्य प्रज्वलित पूंछ लंबी की।
बस कितने ही वीर उससे झुलस गए, कितने उस पूंछ के प्रहार से ही व्याकुल होकर गिर पड़े। प्रबल प्रभंजन और भयंकर ज्वाला में असुर वीर कुछ नहीं कर सके। उन्होंने रावण के सम्मुख अपनी विवशता व्यक्त की। रावण के वश में लोकपाल और यम थे, उसने उन्हें भेजा। लंका दाहक श्री हनुमान जी ने यम को अपने मुख में रख लिया और लोकपाल उनकी पूंछ की साधारण चोट भी सह ना सके, वे प्राण लेकर भागे। यम की अनुपस्थिति में सृष्टि का कार्य स्थगित हो गया। प्राणियों की मृत्यु कैसे हो? देवताओं सहित हंसारूढ़ चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने आकाश से काल मूर्ति श्री हनुमान जी से वंदना की। मंगल मोद निधान हनुमान जी ने यम को छोड़ दिया। यम ने मन ही मन संकल्प किया कि अब मैं प्रभु भक्तों के समीप कभी नहीं जाऊंगा। अंत में रावण ने मेघों को वृष्टि के द्वारा अग्नि बुझा देने की आज्ञा दी। उमड़ते हुए सजल जलद लंका पर घिर आए। घनघोर वर्षा होने लगी, किंतु उस वर्षा का हनुमान जी द्वारा लगाई गई आग पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। जलद की बूंदें तप्त तेल और घृत की तरह प्रज्वलित अग्नि को और भी सहायता करने लगी। जैसे जैसे वर्षा होती उतनी ही आग तीव्र होती जाती थी। विचित्र दशा थी। बादल इधर तो अग्नि की लपेटों से जल जाते हैं और उधर उनके शरीर ग्लानि से गले जाते हैं। सब मेघ शुष्क हो सकुचा कर पुकारने लगे। हम लोगों ने 12 सूर्य देखे, प्रलय की अग्नि देखी और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला भी देखी, परंतु कभी जल को घृत के समान हुआ नहीं सुना। यह महान आश्चर्य श्री केसरी नंदन ने कर दिखलाया। मेघों के वचन सुनकर मंत्री गण सिर घुमाने लगे और रावण से बोले, यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का विचार फल है। सोने की लंका धाएं-धाएं जल रही थी। वहां के समस्त प्राणी चित्कार कर रहे थे, पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मंदोदरी आदि रानियां बिलखती हुई चिल्ला रही थीं। हमने पहले ही इस 10 मुँहे को मना किया था कि सती जानकी को उनके पति के यहाँ भेज दो, श्री राम से बैर मत करो, परंतु यह अहंकार के वश होकर हमारी एक नहीं सुनता था। अब उसका बल, उसकी सेना और उसका प्रताप कहाँ गया? कोनों में चोर की भांति वह मुख छिपाकर बैठा है। अब हमारी रक्षा कैसे हो? इसी प्रकार बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष जो जहां थे वहीं बिलख बिलख कर रो रहे थे। उधर घोड़े, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी दग्ध हो रही थी। वहां के निवासी दीनहीन भाव से फूट-फूट कर रो रहे थे। लंका को फूंकते हुए परम पराक्रमी हनुमान जी मन ही मन अपने परम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे थे। श्री मरकटाधीश के इस अद्भुत एवं अप्रीतम कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने श्री पवन पुत्र की स्तुति की। कहते हैं लंकाधिपति रावण ने सूर्य देव पुत्र शनि देव को बंदी बना लिया था। उस बंदी ग्रह की 4 दीवारी हनुमान जी के पैर के आघात से टूटकर गिर गई। हनुमान जी ने शनि देव का दर्शन किया और उन्हें रावण की सारी करतूत बता दी। शनि देव ने मुक्तिदाता श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब लंका का सर्वनाश निकट है। उन्होंने कनखी से लंका की ओर देखा और एक विभीषण का घर छोड़कर बची कुछ ही लंका जलकर राख हो गई। अतुलित बलशाली श्री पवन कुमार ने जब देखा कि सारी लंका जल रही है, यहाँ के सैन्य केंद्र, युद्धोपयोगी उपकरण तथा वाहन आदि नष्ट हो रहे हैं, यहाँ के लोग आतंकित, भयभीत एवं त्रस्त हो गए हैं, तब उन्हें माता पिता की चिंता हुई। विभीषण जी का घर तो मैंने बचा लिया, किंतु माता सीता पता नहीं कैसी हैं। यदि कहीं भूल से अग्नि की ज्वाला में श्री पवन पुत्र कांप उठे
अत्यंत चिंतित हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े। पूंछ की आग बुझाकर वे पानी से निकल ही रहे थे कि चारणों के मुख से निकलती हुई शुभ वाणी सुनकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई। महात्मा चारण कह रहे थे, पवन पुत्र हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाकर बड़े दुस्साहस का कार्य किया है। घर से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों का रुदन और चित्कार सारी लंका में छाया हुआ है। पर्वत की कंदराओं, अट्टारियों, परकोटों, सैन्य स्थलों, गुप्तगारों और नगर के प्रमुख द्वारों सहित समूची लंका जलकर भस्म हो गई। किंतु अत्यंत आश्चर्य की बात है कि श्री राम वल्लभा सीता जी पर आंच तक नहीं आई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता सीता से विदाई। जय श्री सीताराम। हर्षातिरेक से हनुमान जी के मुख से जय ध्वनि हो रही थी। वे अत्यंत तीव्र गति से दौड़े जग जननी जानकी जी की ओर। हनुमान जी की कुशल की चिंता में माता उदास बैठी थी। श्री पवन पुत्र ने दौड़कर माता माता कहते हुए उनके चरण कमलों पर सिर रख दिया। माता के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और नेत्र सजल हो गए। उन्होंने परम भाग्यवान हनुमान जी के मस्तक पर अपना अभयदायी कर कमल रख दिया। अतिशय स्नेह से माता जानकी ने पूछा, पुत्र तुम्हें सकुशल देखकर मेरा मन हल्का हो गया। तुम्हारा कोई अंग जला तो नहीं? श्री पवन नंदन तो माता का सहज स्नेह पाकर पुलकित हो गए थे। उन्होंने कहा, माँ, जब आपका परम पावन अभयद कर कमल मेरे मस्तक पर है, तब त्रिभुवन में मेरा बाल भी बांका कैसे हो सकता है? आपकी दया से मेरे यहाँ आने के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैंने आपके चरणों का दर्शन प्राप्त कर लिया। लंका के राक्षस एवं रहस्य की शक्ति से मैं परिचित हो गया। साथ ही यहाँ के प्रत्येक स्थल को भी मैंने अच्छी प्रकार देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं प्रभु के चरणों में पहुंचकर आपका संदेश उन्हें सुना दूं और सर्व समर्थ करुणा निधान यथा शीघ्र लंका में प्रवेश करके इन क्रूरतम असुरों का संहार करें। माता वैदेही के नेत्र बरस पड़े। उन्होंने अत्यंत व्यथा से कहा, पुत्र तुम्हारे यहाँ आने से मुझे सहारा मिल गया। अब तुम भी जा रहे हो। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे लिए फिर वही दुख के दिन और दुख की रात्रियां होंगी। पर यदि तुम थक गए हो तो एक दिन यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक पवन कुमार ने माता से निवेदन किया, माते, प्रभु का कार्य संपन्न हुए बिना मुझे विश्राम कहाँ? आपका अमोघ आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जिस वेग से यहाँ आया था उसी वेग से समुद्र पार कर जाऊंगा। वहाँ कोटि कोटि वानर भालू मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। आपका समाचार पाकर उन सबके प्राण लौट आएंगे। फिर तो वानरी सेना के साथ प्रभु यहाँ आएंगे ही। आप दोनों को दिव्य सिंहासन पर एक साथ विराजमान देखकर ही हम लोग सुखी होंगे। माता भगवती ने स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्र मेरे मन में एक संदेह अभी तक बना हुआ है। मैं समझती हूँ तीन की प्राणियों में समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में और पवन देवता में। फिर बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लभ समुद्र को कैसे पार करेंगे? उनके विशाल वाहिनी सहित सानोज प्रभु सागर कैसे लांघ सकेंगे? हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, माते, बंदरों की शक्ति ही कितनी है। वे इस डाल से कूदकर उस डाल पर चले जाएंगे, बस। किंतु परम प्रभु श्री राम की अपरिसीम शक्ति से वे सब संभव है।
उनकी कृपा की कोर से अत्यंत छोटा सर्प भी महाबली गरुड़ को खा सकता है। सर्वथा पंगु गगन स्पर्शी गिरिवर को लांघने से समर्थ हो सकता है। उन मन बुद्धि से परे अचिंत्य प्रभु के दर्शन कर समुद्र स्वयं मार्ग दे देंगे। यदि उन्होंने मार्ग देने में आनाकानी की तो उन्हें शुष्क कर देने के लिए सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी का ही शर पर्याप्त है। दूसरे वानर राज सुग्रीव सहस्त्रों कोटि वानरों से घिरे हैं। उन शक्तिशाली कपिराज ने आपके उद्धार की प्रतिज्ञा कर ली है। उनके पास साधनों का अभाव नहीं है। आप धैर्य रखें। अब मेरे स्वामी यहाँ यथाशीघ्र पहुंचकर आपका उद्धार करेंगे। श्री अंजना नंदवर्धन के उत्तर से माता को संतोष हुआ। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से हनुमान जी से कहा, पुत्र, प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन कर उन्हें मेरी दयनीय स्थिति बता देना और उनसे मेरी ओर से बद्धांजलि प्रार्थना करना कि वे तुरंत आएं। मैं प्रति क्षण उन्हीं की प्रतीक्षा करती हुई जी रही हूँ। अवधि समाप्त होने पर मेरे प्राण नहीं टिक सकेंगे। दुखिनी माता के नेत्रों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें पोंछ कर धैर्य पूर्वक अपने प्राणनाथ के लिए संदेश दे रही थी। पुत्र, मेरे प्रिय देवर लखनलाल से कहना कि मुझसे अपराध हो गया, वे मुझे क्षमा कर दें। मेरा आशीर्वाद उन्हें देना। वानरराज सुग्रीव, जामवान जी, युवराज अंगद आदि सबको मेरा आशीर्वाद देना। उन सब से कहना कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में एक एक पल बिता रही हूँ। इतना कहकर कमल लोचना माता सीता ने अंचल से मुख ढक लिया। माता की यह विवश अवस्था देखकर महाबली श्री हनुमान जी का धैर्य जाता रहा। वे भी फफक कर रो पड़े। बड़ी कठिनाई से वे बोल सके, माता, आप धैर्य धारण कीजिए। मेरे पहुंचते ही प्रभु यहाँ के लिए प्रस्थित हो जाएंगे। कुछ रुक कर धैर्य पूर्वक हनुमान जी ने कहा, माते, प्रभु ने जैसे आपके लिए अपनी मुद्रिका भेजी थी, उसी प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिन्ह दे दें जिसे मैं प्रभु को दिखा सकूं। माता सीता ने अपने केशपाश से चूड़ामणि को निकाला और उसे पवन कुमार को देते हुए कहा, पुत्र, इससे श्री आर्यपुत्र और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास कर सकेंगे। उनके विश्वास के लिए मैं तुम्हें एक बात और बतला देती हूँ। तुम मेरे प्राण धन से निवेदन करना। चित्रकूट पर्वत की बात है। एक दिन मेरे जीवन सर्वस्व एकांत में मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय इंद्रपुत्र जयंत काक वेश में आया और मांस के लोभ से उसने मेरे लाल लाल अंगूठे को अपनी तीखी चोंच तथा पंजों से फाड़ डाला। निद्रा से उठते ही स्वामी ने मेरे पैर का अंगूठा देखा तो व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, प्रिय, यह किस दुष्ट की करनी है? और उसी समय उन्होंने सामने रक्त सनी चोंच वाले काक को बार-बार मेरी ओर आते देखा। फिर क्या था, क्रुद्ध प्रभु ने एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। भयभीत काक प्राण लेकर भागा। वह तीव्रतम गति से भागता हुआ जहां-जहां गया, वहां-वहां प्रज्वलित अस्त्र उसके पीछे लगा दीख पड़ता था। वह जयंत, इंद्र और ब्रह्मा आदि के समीप गया, किंतु रामास्त्र के सम्मुख उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया। विवश होकर प्रभु क्षमा करें, प्रभु अपराध क्षमा हो कहता हुआ वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। दयानिधान प्रभु ने उससे कहा, यह मेरा अस्त्र अमोघ है, अतएव तू अपनी एक आंख देकर चला जा। उस काक ने अपनी बाएं आंख दे दी और प्रभु से बार-बार क्षमा याचना करता हुआ वह चला गया। पुत्र, उन अपरिसीम अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु से कहना वे शीघ्र पधारें।
पवन नंदन ने माता के चरणों पर सिर रख दिया और कहा, माते, अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। माता के नेत्र पुनः बरस पड़े। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान जाओ, पर प्रभु के साथ शीघ्र लौटना, देर ना करना, तुम्हारा सर्वविद्य मंगल हो। हनुमान जी ने सृष्टि स्थिति संहार कारिणी जननी का आशीर्वाद प्राप्त कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उछलकर उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। उस शैलराज पर आरूढ़ हो वायु नंदन कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत विशाल बना लिया। वे दक्षिण से उत्तर दिशा में सागर पार करने के लिए बड़े वेग से उछले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित तत्काल धरती में धंस गया। अरिष्टगिरी से उछलकर आकाश में पहुंचते ही महाबली वज्रांग श्री हनुमान ने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं थर्रा उठी, आकाश जैसे फट गया, मेघ तितर बितर हो गए, समुद्र उछलने लगे, गिरी श्रृंग टूट टूट कर गिरने लगे और समूची लंका हिल उठी। असुरों ने समझा कि भूकंप आ गया है। वीर राक्षस जहां थे वहां कांप कर गिर पड़े। गर्भवती राक्षसियों का गर्भपात हो गया। सभासदों सहित स्वयं दशग्रीव भी सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा। उसके बहुमूल्य मुकुट सिर से खिसक कर नीचे गिर गए। इस अपशकुन की असुरों में सर्वत्र चर्चा होने लगी। सब में भय और आतंक व्याप्त हो गया। समुद्र मध्य में पर्वतराज सुनाभ मैनाक को स्पर्श कर अत्यंत वेगशाली पवन कुमार धनुष से छूटे हुए बाण तुल्य सागर के उत्तरीय तट के समीप पहुँचे। महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने गंभीर स्वर में बार-बार गर्जना की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।